सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नमपाई सीरीज़ के इस चौथे वीडियो के अंदर। तो थर्ड वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ऑन आर नमपाई अरे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सेकंड पार्ट था हम लोग का, मतलब जिधर हम लोग ने बहुत सारे नमपाई के फंक्शंस देखे थे, उसी को आगे बढ़ते हुए उसके थोड़े से एडवांस फंक्शंस देखने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 नंपाई के फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग का रीशेप, दूसरा है रावल, तीसरा फ्लैटन, अपेंड, कॉन्केटिनेट, डिलीट, वीस्टेक, एस्टेक, लाइट स्पेस और स्प्लिट। तो सबसे पहले हम लोग पहले से ही शुरुआत करते हैं रीशेप। तो रीशेप क्या करता है, मान लीजिए कि आप लोग के पास एक 6 एलिमेंट का एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये क्या है, ये 1 रो और 6 कॉलम वाला एरे है। अभी मान लीजिए कि आप लोग को चाहिए कि 2 रोज और 3 कॉलम वाले एरे हो। तो आप लोग क्या करोगे, एन पी डॉट रीशेप, वो एरे को पास करोगे। उसके बाद उसके कोमा लगा के आप लोग लिखोगे कि आप लोग को कितने रोज और कितने कॉलम्स में चाहिए। तो इधर में अगर आप लोग को कोड करके दिखाओ तो सबसे पहले तो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं numpy एन पी, इसको करते हैं रन। अभी हम लोग का जो अगला कोड है वो लिखते हैं ए आर आर इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसको हम लोग रीशेप करेंगे। ठीक है। तो ए आर आर 1 इज इक्वल टू एन पी डॉट रीशेप ए आर आर कोमा 2 कोमा 3। बाद में अगर हम लोग प्रिंट करें ए आर आर 1, इसको करते हैं हम लोग रन। तो देखिए ये जो ओरिजिनल हम लोग का एरे था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रोज और सॉरी 1 रोज एंड 6 कॉलम। जैसे हम लोग ने ये रीशेप अप्लाई किया तो फिर देखिए कैसे हो गया, 2 रोज और 3 कॉलम में ये डिवाइड हो गया। मतलब हम लोग रीशेप की मदद से क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी एग्जिस्टिंग एरे है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट तो नहीं कर सकते बट उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एज वी विश। ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ओरिजिनल एरे को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये काम होता है रीशेप का। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का अगला फंक्शन जो कि है रैवल। रैवल क्या करता है, 2D या 3D, शॉर्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे को 1D में कन्वर्ट करता है। तो देखिए रैवल और फ्लैटन ये दोनों ही क्या काम करता है, ये दोनों ही एक ही काम करता है, क्या, मल्टी डायमेंशनल को 1D में कन्वर्ट करता है। बट तो फिर ये दोनों में फ़र्क क्या, देखिए अगर ये दोनों सेम ही है तो फिर कुछ तो फ़र्क होगा क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो फ़र्क ये है कि रैवल जो होता है, रैवल हम लोग को ओरिजिनल के अंदर ही चेंजेस करके देता है। बट फ्लैटन जो होता है, फ्लैटन हम लोग को उसका एक कॉपी बना कर देता है, बाद में उसके ऊपर जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं वो परफॉर्म करता है। तो चलिए इसको भी एक बार कोड करके देख ही लेते हैं, रैवल वाला। ठीक है। ए आर आर 2 इज इक्वल टू एन पी डॉट रैवल। तो इसके पहले हम लोग को एक 2D एरे बनाना पड़ेगा। तो ए आर आर, इसको हम लोग 3 नाम दे देते हैं। एक मिनट। ए आर आर 2 इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 1 2 3 4 5 6। बाद में अगर हम लोग इधर करेंगे रैवल के अंदर ए आर आर 2 पास करते हैं, प्रिंट ए आर आर 3, इसको करते हैं रन। देखिए ये जो हम लोग ने पहले इसको एक 2D एरे में बनाया था। ठीक है। ये जो था ये हम लोग का 2D एरे था ना, ये 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग ने जैसे ही रैवल किया तो देखिए ये इधर 1D एरे में हम लोग को कन्वर्ट करके हमारे आउटपुट में आ चुका है। तो ऐसा ही काम करते हैं हम लोग का रैवल। चलिए अब देखते हैं कि फ्लैटन कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग एक 2D एरे, सॉरी 2D एरे तो है ही पहले से, एक काम करते हैं डायरेक्टली इसको जो है फ्लैटन कर देते हैं। ए आर आर 4 इज इक्वल टू ए आर आर 2
डॉट फ्लैटन, इसको करते हैं प्रिंट ARR4। अगर इसको हम लोग रन करें तो देखिए हम लोग का ओरिजिनल एरे जो था वो 2D एरे में था, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, जैसे हम लोग ने इसको फ्लैटन किया, ये 1 2 3 4 5 6 मतलब इसने मल्टी डायमेंशन, मतलब इधर इसने 2D को 1D में कन्वर्ट करके दे दिया। तो अगर आप लोग देखोगे तो रेवल और फ्लैटन दोनों का काम एक ही है, दोनों का यूज़ एक ही है। एक ही फ़र्क था क्या, रेवल जो है वो हम लोग को ओरिजिनल रिटर्न करके देता है और फ्लैटन जो है वो हम लोग को एक कॉपी रिटर्न करके देता है। तो ये फ़र्क होता है रेवल और फ्लैटन के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का अगला फंक्शन जो कि है अपेंड। अपेंड क्या करता है, मान लीजिए कि आप लोग के पास एक एरे है, सॉरी हाँ एक एरे है 1 2 3 4 5 6। अभी अगर उसमें आपको लास्ट में ऐड करना है 7 8 9 10, तो आप लोग क्या करेंगे अपेंड, मतलब अपेंड हम लोग जब भी करेंगे ना वो एलिमेंट हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। अगर आप लोग ने मान लीजिए कि आप लोग के पास एक एरे है 4 5 6 7 और आप लोग ने अगर 1 2 3 को अपेंड किया है तो वो स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, वो एंडिंग में ही जाएगा। मतलब 4 5 6 7 8 1 2 3, मतलब आप लोग जिसको भी अपेंड करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट हर बार हमेशा लास्ट में ही जाके, मतलब लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं। कौन सा था हम लोग का अपेंड, ठीक है। तो चलिए ARR5 इज इक्वल टू कौन सा एरे को लेते हैं, एक काम करते हैं ARR को ही ले लेते हैं, ठीक है। NP डॉट अपेंड ARR कोमा कौन सा एरे था 1 2 3 4 5 6 में, काम करते हैं 7 8 9, इसको करते हैं प्रिंट, इसको करते हैं कमेंट डिलीट और रन। देखिए इधर आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 हम लोग का ओरिजिनल एरे था, एग्जिस्टिंग एरे था। उसके ऊपर हम लोग ने अपेंड फंक्शन परफॉर्म करके लास्ट में 7 8 9 को ऐड कर दिया, मतलब इंक्लूड कर दिया। तो आप लोग इधर देख सकते हो अपेंड से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो भी ऐड करेंगे वो हमेशा लास्ट में जाके ऐड होगा। तो इसका सिंटेक्स क्या था देखिए, np डॉट अपेंड, उसके अंदर हम लोग ने सबसे पहले लिखा कि कौन से एरे के ऊपर हम लोग को परफॉर्म करना है, बाद में कॉमा करके हम लोग ने लिखा कि किसको ऐड करना है, ठीक है, मतलब कहाँ पे और किसको। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का अगला फंक्शन जो कि है कॉन्केटिनेट। अब कॉन्केटिनेट क्या काम करेगा, कॉन्केटिनेट जो होता है, मान लीजिए कि आप लोग के पास दो अलग अलग एरे, ठीक है, दो सेपरेट एरे है, एक के अंदर है 1 2 3, दूसरे के अंदर है 4 5 6। अभी आप लोग को दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, दोनों को मर्ज करना है, तभी हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेट को। तो इधर हम लोग लिख के भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग को दो एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ARR6 इज इक्वल टू NP डॉट एरे 1 2 3। दूसरा एरे बनाते हैं ARR7 इज इक्वल टू NP डॉट एरे 4 5 6। अभी हम लोग ARR8 के अंदर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे। तो ARR इज इक्वल टू NP डॉट कॉन्केटिनेट ARR6 ARR7। इसको करते हैं हम लोग प्रिंट ARR8। इसको हम लोग कमेंट करते हैं, डिलीट करके एकदम वापस से हमेशा की तरह फ्रेश आउटपुट लाते हैं, ठीक है। रन करते हैं, एरर, ओके सॉरी, इधर हम लोग और एक पैरेंथेसिस पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग जैसे इसको रन करेंगे, काम करते हैं डिलीट करके वापस से रन करते हैं, तो देखिए हम लोग के पास टोटल स्टार्टिंग में दो एरे थे, एक 1 2 3, दूसरा 4 5 6, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही यूज़ होता है हम लोग का कॉन्केटिनेट फंक्शन। अब चलिए अगला देखते हैं जो कि है डिलीट। डिलीट से क्या होगा ना, हम लोग किसी भी एरे के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं।
ARR9 इज इक्वल टू NP डॉट डिलीट। कुछ हम लोग इसमें एक काम करते हैं, जो हम लोग का सबसे पहला रहता है ARR, उसके अंदर का 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स वाला मतलब 5th नंबर को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ARR, 4। तो इसमें लोग क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो कौन से एरे में से डिलीट करना है, दूसरा वो एरे में से कौन से इंडेक्स वाले जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। तो क्योंकि इधर हम लोग को 5 को डिलीट करना है, ठीक है। 5 कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 और 4, इसलिए हम लोग ने लिखा ARR, 4। इसको बाद में हम लोग प्रिंट करके अगर ARR9 करें, इसको करते हैं रन, तो देखिए 1 2 3 4 6 5 जो हम लोग का पहले ओरिजिनल था उसमें से गायब हो चुका है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 नहीं है। तो ऐसा काम करता है हम लोग का डिलीट फंक्शन इन numpy। तो अगला देखते हैं अब, अगला कौन सा है, वी स्टैक और एच स्टैक, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से एक हद तक राइवल और फ्लैटन का ये काम करता है। मतलब राइवल और फ्लैटन क्या करता है कि मल्टी डायमेंशनल को 1D में कन्वर्ट करता है। अब ये जो है हम लोग का वी स्टैक और एच स्टैक, ये क्या करेगा, इसको हम लोग थियरी से ज़्यादा डायरेक्ट लिख के समझ लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है, ये स्टैक करता है, मतलब अगर वी स्टैक करेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा, और अगर एच स्टैक करेंगे तो बाजू बाजू में आके एक साथ मर्ज होके आएगा। हम देख रहे थे, चलिए वी स्टैक ARR10 इज इक्वल टू NP डॉट वी स्टैक। इधर हम लोग ने जो दो एरे बनाया था उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ARR6 और ARR7। बाद में हम लोग करते हैं प्रिंट ARR10, इसको करें अगर हम लोग रन, तो एक मिनट, ओके सॉरी, इधर भी वापस सेम मिस्टेक, पैरेंथेसिस आएगा। अब इसको डिलीट करके वापस से रन करते हैं। देखिए वी स्टैक हो गया, मतलब जो दो एरे था, ठीक है, वो दो एरे एक एरे के अंदर कन्वर्ट तो होके आ चुका है, मगर वो एक एरे के अंदर भी वर्टिकली स्टैक करके आया। देखिए सबसे पहले हम लोग का 1 2 3, उसके नीचे 4 5 6, और अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये पूरा एक ही अंदर के है। देखिए ये एक इसका ओपनिंग ब्रैकेट और ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब ये एक ही एरे के, मतलब ये पूरा एक ही एरे बन चुका है, मगर एक एरे के अंदर भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है वर्टिकली, मतलब स्टैक के ऊपर स्टैक ऐसा। तो देखिए 1 2 3 ऊपर, 4 5 6 उसके नीचे। तो अब चले देखते हैं एच टेक। वी स्टेक में हम लोगों ने, मतलब वी स्टेक ने इसमें इसको जो है उसको वर्टिकल स्टेक किया, एच टेक में ये होगा हॉरिजॉन्टल स्टेक, मतलब बाजू बाजू में। एक काम करते हैं, इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एच स्टेक, इधर लिख लेते हैं एच, वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, इसको करते हैं हाँ। देखिए इधर जो था इसको, अभी इसको क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टली स्टेक हुआ है, मतलब बाजू बाजू में आ चुका है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका आउटपुट और राइवल और फ्लैटन का आउटपुट जो है, तीनों का आउटपुट तो सेम ही है, बट उसका जो वर्किंग करने का तरीका है वो अलग है। राइवल क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल को 1D के अंदर कन्वर्ट करता है, पर वो ओरिजिनल फ्लैटन का करता है, मल्टी डायमेंशनल को 1D के अंदर कन्वर्ट तो करता है, बट उसका हम लोग को कॉपी रिटर्न करके देता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एच टेक भी यही करता है, बट ये क्या करता है, ये स्टैक करके हम लोग को देता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का वी स्टैक और एच टेक। चलिए अभी देखते हैं हम लोग का अगला, जो कि है लाइन स्पेस। अभी लाइन स्पेस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइन स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो जल्दी पहले लिख देते हैं लाइन स्पेस। क्या करते हैं, ARR12 इज इक्वल टू NP डॉट लाइन स्पेस। इसमें हम लोग टोटल 3 पैरामीटर्स जो है वो पास करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे को चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो, बट 5 पार्ट्स में आए, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा 1
10,5। अब अगर इसको हम लोग करे थे प्रिंट, इसको एक काम करते हैं, तो ये सबको कमेंट करते हैं पहले तो। सॉरी, डिलीट करके करते हैं रन। तो देखिए इधर हम लोग ने क्या किया था, लाइन स्पेस के अंदर हम लोग ने पास किया था 1,10,5। 1,10,5 मतलब 1 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, और टोटल गैप कितना, मतलब टोटल नंबर्स कितने आने चाहिए 5, मतलब 1 to 10 और 5 पार्ट के अंदर डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए प्रिंट ARR12 किया तो 1 आया, 3.25 आया, 5.5 आया, 7.75 और 10, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट इसने अपने हिसाब से ही अंदाज़ा लगा दिया कि अंदाज़ा इन द सेंस कि इसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अभी 1 से 10 तक 5 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, ये इसने हम लोग को प्रिंट करके दिया। अभी अगर हम लोग इधर लिखे 6, बाद में इसको रन करते हैं, तो देखिए इधर अभी इसने जो है इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग को इसका आउटपुट दे दिया है। सबसे पहले 1, दूसरा 2.8, तीसरा 4.6, चौथा 6.4, पाँचवा 8.2 और छठा 10। मतलब इसने क्या किया है, डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और पूरे एरे को डिवाइड करके हम लोग को रिटर्न कर दिया है। तो ये होता है लाइन स्पेस। अब चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का हमारा आखिरी फंक्शन आप लोग कह सकते हो, जो कि है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, चलिए देख ही लेते हैं। अगर हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, हम लोग इधर लिखते हैं ARR13 इज इक्वल टू NP डॉट स्प्लिट ARR, 2। बाद में हम लोग करते हैं प्रिंट ARR13। तो इधर हम लोग कर क्या रहे, ये जो हम लोग का सबसे पहला एरे था ये ARR, ये क्या था 1 2 एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम लोग को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम लोग लिखते हैं 2। मतलब इधर इसका सिंटेक्स अगर मैं कहूँ तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले कि हम लोग को कौन से एरे को स्प्लिट करना है, बाद में हम लोग को उसको कितने पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो इधर मैंने पास किया है ARR, 2, मतलब ये जो फर्स्ट वाला एरे है उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए मैंने इधर लिखा है ARR, 2। तो अगर हम लोग बाद में इसका आउटपुट देखें तो एक मिनट इसको कमेंट करते हैं, डिलीट एंड रन अगेन। तो देखिए दोस्तों इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, देखिए ARR1 में क्या है 1 2 3, ARR2 में क्या है 4 5 6। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर क्या प्रिंट आ रहा है, देखिए 1 2 3 और 4 5 6, मतलब ओरिजिनल एरे क्या था एग्जिस्टिंग 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने इधर हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक एरे होगा हम लोग को 1 2 3, दूसरा एरे होगा हम लोग का 4 5 6, 1 2 3 एंड 4 5 6। तो इधर हम लोग ने देखा था कि फ्लैटन और रावेल में कि वो क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल को जो है उसको 1D में कन्वर्ट, मतलब मल्टी डायमेंशनल को 1D में कन्वर्ट करके देता है। और ये जो है स्प्लिट, ये एक ही मतलब एग्जिस्टिंग एरे को बहुत सारे टुकड़ों में हम लोग को मतलब टुकड़ों में डिवाइड करके हम लोग को रिटर्न कर देता है। ऐसा समझ लीजिए कि एक अखंड भारत है, अखंड भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हम लोग का स्प्लिट। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ने टोटल 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नंपाई देखे, जिसके अंदर मेनली हम लोग ने डिस्कस किया था एचटेक, विचटेक, रावेल, फ्लैटन, स्प्लिट को। मतलब ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइन स्पेस हो गया। ये क्या करता है, हम लोग को चाहिए इतने पार्ट में डिवाइड करके एक सर्टन बाउंड्री तक, मतलब स्टार्टिंग बाउंड्री और एंडिंग बाउंड्री, ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो हम लोग को रिटर्न करके दे देगा। बाद में अपेंड देगा, अपेंड क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो भी पास करेंगे मतलब नए के अंदर वो एकदम लास्ट में जाके सेट हो जाएगा। कॉन्केटिनेट क्या करेगा, डिफरेंट एरे को मर्ज करके एक सिंगल एरे में हम लोग को प्रिंट करके दे देगा। बाद में डिलीट क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन को की जो एलिमेंट है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही रीशेप क्या करता है, रीशेप करता है
कि एग्जिस्टिंग एरे को टुकड़ों में डिवाइड करके दे देता है। ठीक है, तो ये था आज लोग का हम लोग का वीडियो। थैंक यू।